चलाने, इत्तेहादियों को मनाने, साथ रखने, एनआरओ केसेस, लूटमार, करप्शन, इसके लिए इन्होंने मीटिंग की हैं। उससे 5% इन्होंने आम आदमी के लिए की हैं। कोई कौमी असम्बली में आपने एक कोई देखी है कि कोई एक कौमी असम्बली में आप कहें कि कोई कानून साजी कोई आवाम के लिए हुई हो, कोई आम आदमी के लिए कोई इन्होंने कानून बनाया हो? बिलावल भुट्टो जरदारी स्पेशल त्यारे से कराची पहुंच गए जब MQM धमकियां दे रही थी। रात को जाके 11-12 बजे काबीना का इजलास बुला लिया। मुझे बताएं, जिस दिन मीरपुर खास में वो जो एक पाकिस्तानी शहरी जो है वो लाइन में लग के और उसकी जान चली गई बेचारे की, आटे की लाइन में लग के, क्या उस दिन को हंगामी मीटिंग हुई? किसी ने की मीटिंग हंगामी? तो बात ये है इस सारी सूरत हाल में जो इनका जो मामला है हुकूमत का, आम आदमी को कोई इसमें फायदा नहीं है, पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं है। ये जब तक अपनी जात के लिए, अपने मफाद के लिए, अपनी करप्शन लूटमार के लिए मुसल्लत रहेंगे, पाकिस्तान उतना ज्यादा देखें जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट ने सिंध की अवाम का जनाजा निकाल दिया है। अब आप देखें कि गुज़श्ता रोज एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ जिसके अंदर पीपल्स पार्टी के कुछ लोग जमात इस्लामी के वोट चोरी करते हुए कराची के अंदर पकड़े गए। और अब आप क्या देखते हैं, पीपल्स पार्टी के जो अभी जो सरबराह है, अभी तो सिटिंग सामने तो बिलावल भुट्टो ही है, उनके ऊपर ही जरदारी साहब खेल रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सदर वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे हैं। आपको ये ख्वाब पूरा होता हुआ नजर आता? देखिए, ये कोई उनका ख्वाब नहीं है। वो ये कहते हैं हमें ये यकीन दहानी कराई गई है। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये हमें यकीन दहानी कराई है कि जो 2023 है, ये जो अभी चल रहा है, इस इलेक्शन में तो शायद नून लीग को मिले इक़्तिदार। ये PDM का और पीपल्स पार्टी का खास तौर पर दावा है। लेकिन वो कहते हैं 2028 में जो वज़ीर आज़म है वो कहते हैं शहबाज अपना बिलावल होंगे। और वो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने पसंद कर लिया बिलावल को, उनको पसंद है बिलावल, और वो ये समझते हैं कि इस मुल्क का मुस्तकबिल पसंद तो शेख रशीद साहब को भी बहुत है। शेख साहब का मामला तो मुझे नहीं पता, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को जो पीपल्स पार्टी कहती है कि मुल्क चलाने के तनाजुर में पसंद है। अब शेख साहब को मुझे नहीं पता किस तरह। मरियम नवाज के बारे में क्या खबर है? 29 तारीख को वापस आ रही हैं और उनकी पार्टी में किस कदर इंतशार है? खाकान अब्बासी साहब के, जो शायद खाकान अब्बासी साहब है, उनकी खबरें आ रही हैं कि वो एक अलग ब्लॉग बनाने जा रहे हैं। तो क्या ये खबरें दुरुस्त है? पहली बात यह है कि चलें इस पे मरियम तो आ रही है वापस, ये नहीं है कि वो नहीं आ रही। और दूसरा ये है कि मरियम जो है वो बाहर क्यों थी? इस पे जरा किसी ने गौर किया कि 4-5 माह से बाहर क्यों थी? छोटी सी सर्जरी का उन्होंने नहीं, सर्जरी तो वो 3 घंटे के बाद वो बिल्कुल माशाल्लाह फिट थी। वो सर भी था ना। तो बाहर इतना अरसा रहने की वजह क्या है? डाइटिंग में बाहर इतना अरसा बाहर रहने की क्या वजह है? डाइटिंग के लिए गई थी? नहीं, डाइटिंग के लिए भी नहीं गई थी। ना ही आपके एक दोस्त हैं जिन्होंने एक और जगह मुंतकिल हो गए हैं कि वो एक्सरसाइज फिटनेस के लिए करने के लिए कि लाहौर में उनको टाइम मिलता था। और मरियम साहबा का ये मामला नहीं था। मरियम साहब इसलिए बाहर थी कि ये जो बाजवा साहब के टेस्ट रिटर्न और ये सारी चीज़ें लीक हुई थी, तो इस्टेब्लिशमेंट में कुछ लोग ये समझते थे कि मरियम नवाज ने कराया है। और मरियम साहबा उस वक्त पाकिस्तान अब आ रही हैं जब नून लीग ने इस्टेब्लिशमेंट को ये बिल्कुल यकीन दहानी करा दिया है, मुख्तलिफ लोगों को गिरफ्तार करके, चीज़ें करके, कि मरियम नवाज साहबा के से कोई तल्लुक नहीं था। तो बाकी वो आ रही हैं वापस, आके वो गालम गलोच शुरू करेंगी इदारों को, बाजा साहब को, फैज साहब को, साकिब निसार साहब, खोसा साहब, सारों। सर आपने अभी एक बात की कि जिस तरह पीछे पहली अभी कन्वर्सेशन में कि जैसे जब ये पंजाब के इलेक्शन थे 17 जुलाई वाले, और इनको यकीन था कि एस्टेब्लिशमेंट इनको जितवाएगी, लेकिन अभी, और इनको अभी यकीन दहानी करा दी, लेकिन अभी हमने देखा है अयाज सादिक और कैप्टन सफ्तर ने, ये अयाज सादिक ने खास तौर पे कहा है कि बाजवा साहब ने एक्चुअली हमें कहा है लेकिन जितवाया PTI को है। तो ये तो ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उन्होंने बम्बार्डमेंट शुरू कर दी है। तो आप कैसे देखते हैं कि ये मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट इस चीज को किस तरह काउंटर करेगी या नहीं करेगी? देखें, पहली बात यह है कि 17 जुलाई को ये इलेक्शन हुए और ये कह रहे हैं कि बाजवा साहब ने जो है वो
जितवाया था इमरान खान को। जी हाँ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4-5 माह तो फिर बाजवा साहब रहे हैं ना, जी उसके बाद भी तो कर लेते कार्रवाई बाजवा साहब के खिलाफ 17 जुलाई। उसके बाद यह है कि चले बाजवा साहब ने तो जिताया था, लेकिन मौजूदा आर्मी चीफ तो न्यूट्रल है ना इनके नजदीक, तो इन्हें कहें कि अभी 33 और 1 जामपुर वाली सीट, 34 सीटों पे इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं, इन्हें कहें उतर जाए मैदान में आप इमरान खान के खिलाफ। बाजवा साहब तो नहीं है ना आर्मी चीफ, अब लड़ लें इलेक्शन, जीत जाए इमरान खान से। तो ये जो मर्जी कहते रहे। बाकी जो आपका सवाल है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट, ये वो सवाल है जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं था, नहीं है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ये जब बाजवा साहब को क्रिटिसाइज करेंगे, गालम गलोच करेंगे, फैज साहब पे तो जाहिर है कोई रिएक्शन इदारे का नहीं आएगा, क्योंकि फैज साहब के तो मामला ये ओपन सीक्रेट है कि फैज साहब के मामला जो है वो मौजूदा जो चीफ हैं उनके साथ भी ठीक नहीं थे, मौजूदा DGI हैं उनके साथ भी ठीक नहीं थे। लेकिन बाजवा साहब वाला जो मामला है उस पर जब बाजवा साहब का ये जिक्र करेंगे तो डेफिनेटली इदारा डिस्कस तो होगा, तो वो एक हो सकता है एक मैसेज जाएगा इदारे के अंदर के जिन पे आपने एहसान किया उन लोगों के देखने पे। तो सर ये फिर टॉप एस्टेब्लिशमेंट में ये जो जर्नैल है, तो ये क्या इनकी जाती जगीर है फौज के, जो मर्जी आप करते फिरें और जो मर्जी अपने जाती अनाज, अब या तो फिर फैज हमीद भी ऊपर भी वही क्राइटेरिया फिट होना चाहिए, उसके ऊपर भी क्रिटिसाइज ना करें, या वो जो कर रहे हैं अब उनको अलाउ करा देते हैं, उसको नहीं कराने देते हैं, ये पिक एंड चूज क्यों जनरलों के अंदर? देखिए बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट का ज्यादा नुकसान ये हुआ कि जब वो मियां नवाज शरीफ जिसने धमकियां दी थी फौज को, वो मरीम नवाज डोनलिस्ट करने वाली थी, वो मरीम नवाज जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बैठकर और अवाम के टैक्स के पैसों से टीमें रख के और पाकिस्तान की फौज को गालियां पड़वाती थी, पाकिस्तान की फौज का लेफ्टिनेंट बनवाती थी। जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट ने उनको इख्तियार दिया था उस दिन एस्टेब्लिशमेंट की इखलाकी पोजीशन खत्म हो गई कि जो आपको गालियां देते थे, जिनको आप कहते थे कि मुल्क दुश्मन है, जिनको आप कहते थे गद्दार हैं, जिनको आप कहते थे चोर हैं, जिनको आप कहते थे डाकू हैं। देखिए मैं एक बात करता हूं बार बार, एस्टेब्लिशमेंट अगर मुझे ये कहना कि यार हम गलत थे, हमने जानबूझ के बयानी बनवाया था कि नवाज शरीफ और मरीम गद्दार हैं, तो मैं शायद ये बात मान लूं, शायद मान लूं, ठीक है ये बात ठीक है, गद्दार नहीं किसी को करना चाहिए। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट मुझे ये कहना कि ये चोर नहीं है, ये बात में नहीं मान सकता। उसकी वजह यह है कि मैंने पूरा पनामा केस कवर किया और उस पूरे पनामा केस के दौरान उस पनामा से सुप्रीम कोर्ट से लेके ट्रायल कोर्ट तक और आज तक लंदन फ्लैट्स की रसीदें नहीं दिखा सके। आप जिस दफ्तर में बैठे हैं इनसे आगे को पूछता है कि यार ये आपने किराए पे लिया था या खरीदा था, कब खरीदा था, ये कैसे हो सकता है कि इनके पास डॉक्यूमेंट ना हो? ठीक है, रसीद नहीं दिखा सके, पैसा कमाया कैसे, भिजवाया कैसे, रसीदें ये नहीं दिखा सके, ये तो वो तो ये चोर तो ये उल्टे हो जाएगा कि हम ये चोर नहीं है, ये कोई नहीं मान सकता क्योंकि चोर तो हैं। और बाकी ये सारे देखिए जी, नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है, मरियम नवाज का बेटा सियासत के अंदर कदम रख चुका है, मरियम नवाज वापस पाकिस्तान आ रही है। अब देखें मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, आपका पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल आपके पास डॉलर्स नहीं है, पैसे खत्म हो चुके हैं, कर्जा लोग आपको दे नहीं रहे हैं, ऊपर से ये हुकूमत जाने का नाम नहीं ले रही, इलेक्शन की तरफ नहीं जा रही है, जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं जा रही है और जो है वो किसी को मौका भी नहीं दे रही है और मुल्क को ये जो सूरत हाल बनी हुई है उससे भी नहीं निकाल रही है। क्या करने क्या जा रहे हैं, ये क्या करना चाहते हैं? ये तो जो उनको लाए वही निकाले। देखिए इन्होंने तो बेटा अस्सलाम वालेकुम।